देखो तुम लोगों को क्या होता है, 5 नंबर का संस्कृत में आता है कि प्रश्न निर्माण करें। संस्कृत में ऐसे ही दे देता है कि जैसे संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें। बच्चों की समस्या रहती है कि सर हमको नहीं बनाने आता है, तो नहीं बनाने आता है तो उसके लिए किन शब्द को रूप याद करना पड़ता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, उससे बनता है। अगर नहीं आए तो एक मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ जिसको यूज करना, ठीक है। कम से कम आधा तो तुम्हारे सही हो ही जाएंगे बिना कुछ याद किए भी। क्या करना है मैं वो चीज़ बता देता हूँ। तुम्हारा मूल शब्द पकड़ना है। जैसे मान लो कि आ गया कि कर्कदस्य आवश्यकता नास्ति, यानी कागज की आवश्यकता नहीं है, तो प्रश्न बनेगा ये कि किसकी आवश्यकता नहीं है। तो किसकी के लिए यहाँ पर क्या है, जैसे मूल शब्द पकड़ना, तो मूल शब्द है तुम्हारा कागज, ये करगद, करगद मीन्स कागज, पेपर। अब इसके लिए हमको लिखना है सिर्फ क। मूल शब्द के लिए क्या लिखना है, क, और जो पीछे बच गया वो इसमें लगा देना है। जैसे क के आगे हम ये स्य बचा है, यहाँ पर स्य लगा दिए, तुम्हारा प्रश्न बन गया कश्य। इजी है कि नहीं? अब देखो मधुमक्खी का माधुर्यम एव जनयति, यानी मधुमक्खी जो होती है वह हनी पैदा करती है, यानी हनी देती है। तो मधुमक्खी का शब्द स्त्रीलिंग है, तो ठीक है मधुमक्खी, मधुमक्खी का के लिए मधुमक्षिक रखते या मधुमक्खी रखते तो उसके लिए संस्कृत में आता है मधुमक्षिका। तो का के लिए यहाँ पर लिख देना है सिर्फ का। प्रश्न बन गया। इसमें है ते फलानी खादंती, वे फल खाते हैं। अब देखो फलानी शब्द है, फलानी के लिए क्या करना है, मूल शब्द क्या है इसमें, फल है ना। तो फल के लिए मैं लिख दिया यहाँ पर क, और इसके बाद ये लाइन है ला फलानी, तो आ है तो आ लिख दिया, और पीछे क्या है नी, कानी। प्रश्न बन गया। ऐसे ही अस्माकम त्रिवर्ण ध्वज, तो त्रिवर्ण मतलब हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, तो तिरंगा झंडा के लिए त्रिवर्ण ध्वज। तो त्रिवर्ण ध्वज के लिए यहाँ पर लिखे त्रिवर्ण ध्वज, ध्वज तक तो ठीक है, तिरंगा झंडा तक ये विसर्ग बाहर से आया, तो तिरंगा झंडा के लिए त्रिवर्ण ध्वजा के लिए मैं लिख दिया क, और विसर्ग को यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया प्रश्न। ऐसे ही विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवे, यानी विश्राम गृहों में जो रेस्ट हाउस है उसमें कक्षा सुनिश्चित हो। तो गृहेषु मूल शब्द क्या है, विश्राम गृह, विश्राम गृह। तो विश्राम गृह के लिए मैं लिख दिया क, और इसके ऊपर क्या बच गया ए, तो ए लिख दिया, और इधर क्या बचा शू, तो ये मैं शू लिख दिया, तो ये बन गया केशु। प्रश्न बन गया कि नहीं? Yes, sir. ऐसे ही चंचला वृक्षम, मूल शब्द क्या है वृक्ष, तो मैं लिख दिया यहाँ पर वृक्ष के लिए क, और क के बाद क्या बच गया, ये हो गया क। ऐसे ही तुम्हारा लिखा है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थाप्य, तो मुंबई नगर है, कोई जगह को देगा अगर, ठीक है, तो जगह के लिए तुमको कभी भी लिखना है जगह, जगह के लिए क्या लिखना है तुम्हें, पुत्र। स्थान के लिए कोई भी स्थान दे तो स्थान के लिए हमें लिखना है पुत्र। तो ये है मुंबई नगरे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रमाबाई कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, तो कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, पुत्र। यहाँ पर क्या लिखेंगे पुत्र। अब देखो लास्ट इधर है, अशोक चक्र चतुर्विंशति अराह संधि। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है, तो 24 संख्या के लिए हमको लिखना है, कभी भी रहेगा संख्या पूछेगा तो हमको लिखना होगा कति, ठीक है। और जब समय पूछे कि जैसे 5 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे है, 12 बजे है, 11:15 हुआ, 12:30 हुआ,
अगर समय दे देगा वहां पर, तब उसके लिए हमको प्रयोग करना है कदा। कदा क्या बताता है? समय। को। कति क्या बताता है? संख्या को। पुत्र क्या बताता है? जगह को या स्थान को। स्थान को। तो तीन चीजें ये अलग से याद रखना। Yes, sir. जैसे मैं कहूँ कि अस्मिन विद्यालय, इस विद्यालय में 50 छात्रा सन्ति, यानी 50 स्टूडेंट है, तो प्रश्न क्या बनेगा? अस्मिन कक्षायाम कति 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 छात्रा सन्ति। और जब प्रश्न बनाओगे तो पूरा वाक्य लिखना पड़ता है, ये शॉर्ट में मत लिखना। Yes, sir. बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट में कस्य लिख दिए, का लिख दिए, नहीं, ये पूरा लिखना होगा। कस्य आवश्यकता नास्ति, ऐसे कस्य आवश्यकता नास्ति, ये पूरा वाक्य लिख करके, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये है फुल स्टॉप, यहाँ पर मैंने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। ये जरूरी होता है। ऐसे ही मधुमक्षिका के जगह पर का माधुर्यम एवं जनयति करके क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग आसानी से नहीं भी कुछ याद करके किन शब्द का रूप ऐसे कर सकते हो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अर्थी अलग से होता है, ये जगह पुत्र। जैसे मैं कहूँ कि विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो यही ना होगा कि पुत्र पठति, भगवान पुत्र पठति, आप कहाँ पढ़ते हैं? चाहे तुम पुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो विद्यालय में। तो उसके लिए जगह हो गया। संख्या, विद्यालय में कितने छात्र हैं, तो कितने के लिए कति कहना पड़ गया जब संख्या होगी। तो फिर आगे जो होगा ये समय, जैसे मैं कहूँ कि मम घटिका यंत्रे, मेरी घड़ी में पंचवादनम भवति, 5 बजे हैं, तो क्या होगा प्रश्न? मम घटिका यंत्रे कदा। ठीक है, या कति वादनम भवति, कितने बजे हैं, संख्या भी बतानी है, तो संख्या के लिए कति आता है, और समय के लिए कदा। जैसे मैं कहूँ कि मैं घर 5 बजे जाऊंगा, तो कोई यही कहेगा कि आप कितने बजे घर जाएंगे, प्रश्न यही बनाएंगे। ठीक है, तो कति से प्रश्न बनता है, कितने। ठीक है, अब इससे आराम से तुम लोग कर सकते हो।